नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की डेट में 4 मार्च 2024 को एनटीए की वेबसाइट पर एनटीए ने जो सीजीपीडीटीएम का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग इंटरव्यू का डेट अनाउंस कर दिया है और बोला है कि जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2024 से और आगे 25 डेज तक ये आपका इंटरव्यू चलेगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस हैं, सबका अलग अलग कैंडिडेट्स का इन 25 दिनों में ओवरऑल ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो 1 अप्रैल से लेकर के मोस्ट प्रॉब्ली 25 अप्रैल 26 अप्रैल जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा कब से कब तक चलेगा, लेकिन जो इन्होंने नोटिस में दिया है वो दिया है कि 25 दिन तक हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो 1 अप्रैल 2024 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं, आपको बता देना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ताकि आप के पास ये जो लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप इसको स्किप मत करें। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। मेंस का एग्ज़ाम आपका अच्छा हो गया है, अब आपको प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, जो चीज़ आप लोगों ने प्रीलिम्स के टाइम पर मिस्टेक करी थी वो मिस्टेक यहाँ पर मत करिएगा। क्या आपने किया था? आपने बोला था कि प्रीलिम्स का हमारा एग्ज़ाम हो गया है, इसके बाद 1 जनवरी को एनटीए ने नोटिस दिया कि 25 जनवरी को आपका मेंस का पेपर है। ठीक है, 25 जनवरी 2024। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया, उन्होंने वेट किया कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, जब रिजल्ट आएगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे। रिजल्ट के चक्कर में 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक आपका रिजल्ट आया। जब तक रिजल्ट आता रहा आप लोग सुबह से शाम तक सिर्फ वेबसाइट चेक करते रहे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में फिर ये बोला, अरे सर अब टाइम नहीं है हमारे पास, अब 10-15 दिन बचे हैं, कैसे क्या करेंगे। तो इसलिए अभी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। इन्होंने इंटरव्यू की डेट दे दी है 1 अप्रैल 2024 और रिजल्ट के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर नोटिस में लिखा हुआ है। देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। Prelims exam phase 1 and mains exam paper 1 paper 2 phase 2 have already been conducted. The process of evaluation of descriptive answer booklet mains paper 2 is in process. ये प्रोसेस में है। As soon as the evaluation is completed, the results of the mains examination paper 1 and paper 2 will be declared by 3rd week of March 2024. यानी कि उन्होंने बोल दिया है कि 3rd week of March 2024 में आपका ये रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। ठीक है, आपको लेकिन क्या करना है, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, द कम्युलेटिव मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी असाइंड 80% वेटेज इन द फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 का पूरा कंबाइन मार्क्स आपका ऐड किया जाएगा, 80% उसका वेटेज आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है पेपर 1 में अगर आपने 50 से 55 तक स्कोर किया है, 60 तक स्कोर किया है, 50 भी मैं मान के चलता हूँ, चलिए मान लीजिए आपने 50 भी 50 प्लस अगर आपने पेपर 1 में जो आंसर कीज आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका 50 प्लस बन रहा है पेपर 1 में, और इसके अलावा आपको पेपर 2 में लगता है कि चलो मैं 160 170 यहाँ तक स्कोर कर ले जाऊँगा, ओवरऑल मतलब हम बात करें तो ओवरऑल मतलब अगर आपको लग रहा है कि 220 230 240 220 से लेके या 200 से लेकर के 240 की रेंज में अगर आपको लग रहा है कि इतना मेरा स्कोर आ सकता है, तो आप मान के चलिए कि आपका एक तरह से आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी है। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि 300 350 कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग ब्रांच का कट ऑफ जाएगा, ओवरऑल जो कट ऑफ रहने वाला है वो इसी रेंज में रहेगा। 1-2 ब्रांचेस हैं जिनका हो सकता है ज़्यादा कट ऑफ जाए, अदरवाइज़ फिर भी अगर आपको लग रहा है कि 220 230 240 तक जिस तरह से आपका पेपर हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरा इसमें इतना स्कोर आने के चांसेस हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको वेट नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, फिर आपके पास टाइम कम बचेगा। ठीक है, तो जिसका भी पेपर 1 में 50 55 60 65 70 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा स्कोर है, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका वेटेज का एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर 50-55 भी है आपका पेपर 1 में और पेपर 2 में आपको लग रहा है कि हम 150 160 170 इतना हम ला सकते हैं, या लग रहा उम्मीद ऐसी लग रही है कि हमारा आ जाएगा इतना, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, दोज कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई द मेंस एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ऑफलाइन। The number of candidates to be eligible for interview may be about 5 times the total approximate number of vacancies to be filled. यानी कि कितनी वैकेंसीज आई थी हमारी, 553। इसका 5 टाइम्स आपका जो कैंडिडेट्स है वो आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, 2765 कैंडिडेट्स ये आपके इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे।
ठीक है, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी है। द प्रोसेस ऑफ द इंटरव्यू विल स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड विल बी कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 25 days टेंटेटिवली। द इंटरव्यू विल बी फॉर 100 marks एंड विल टेस्ट द कैंडिडेट ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। मतलब कि जो भी आपके प्रीलिम्स में सब्जेक्ट थे वहाँ से भी आपको पूछा जाएगा, और जो मेंस एग्जाम में आपके सब्जेक्ट थे वहाँ से भी आपको पूछा जाएगा। इन्होंने क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, इट विल टेस्ट द कैंडिडेट ऑन द टॉपिक्स कवर्ड इन द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो जो आपका प्रीलिम्स में और मेंस में जो आपका आईपीआर सब्जेक्ट है, इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि इससे ये आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज, इससे भी आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे। प्लस जो आपका लेटेस्ट करंट इश्यूज चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट, जो भी नेशनल है, इंटरनेशनल है, इंपॉर्टेंट जितनी भी न्यूज़ हैं, जो भी करंट अफेयर्स है, पिछला 6 months का करंट अफेयर्स एटलीस्ट आपको रिवाइज करके जाना है। क्योंकि देखिए, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने पढ़ा ही होगा, तो लास्ट 6 months का करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करके जाना ही जाना है दोस्तों। भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि ग्रुप ए का जो आपका ये इंटरव्यू है, तो आपने देखा होगा जो यूपीएससी के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें देखा होगा जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं, नेशनल इश्यूज़ हो गए, आपके इंटरनेशनल इश्यूज़ हो गए, इकोनॉमी पर बात करते हैं, ठीक है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, ये सारे इश्यूज़ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं एक बार इसकी आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे के सारे आपके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको साल भर का करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, उसके बाहर नहीं पूछेंगे। साल भर का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो हाईलाइटेड न्यूज़ रहती हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट 6 month का करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़िएगा। आईपीआर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करिएगा, आईपीआर से ज़रूर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स है तो फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आपको अपना सब्जेक्ट का नॉलेज एकदम टॉप क्लास रखना है कि कुछ भी पूछे मैं आंसर करूंगा। और जिसका आंसर नहीं आता है क्लियरली बोलना है मुझे नहीं आता, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका नोटिस में आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, आप जा करके वहाँ से नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो डेट दी गई है वो दी गई है 1 अप्रैल 2024, तब से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 3rd week ऑफ मार्च के पहले पहले ये रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब जब रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था आपने देखा वहाँ पर इन्होंने कट ऑफ नहीं दिया है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने कट ऑफ नहीं दिया है। मेंस का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देंगे, उसका भी ये कट ऑफ हो सकता है नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या होता है, जब इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद ये कट ऑफ रिलीज़ करते हैं। तो अगर ये बाद में लास्ट में कट ऑफ देते हैं तब हमको पता चल पाएगा कि क्या एक्चुअल कट ऑफ गया है। बाकी मैंने कट ऑफ के लिए लेकर के कई सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत डिटेल में बात करी है, काफ़ी एनालिसिस किया है, आपको एक पूरा ब्रीफ आइडिया दिया है जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि मेरे इतने स्कोर आने के चांसेस हैं और मेरे अकॉर्डिंग कि मेरा हो जाएगा, मेंस का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर मुझे इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी। अब बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, रिजल्ट का वेट मत करिए, बस सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। और हमारी कोशिश रहेगी इंटरव्यू के लिए लेकर के हम आपको फर्दर वीडियोज़ में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जो जो आपके इंटरव्यू में पूछने के चांसेस हैं, वो सारे के सारे वीडियोज़ हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करते जाएंगे। कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।